5 मार्च 2022 सूर्य देव अपनी प्रकाश से ज़्यादा धीरे धीरे ऊपर को चढ़ रहे हैं। अचानक पानी रखा, मैं पीने जा रहा था। अचानक एक बात याद आ गई। हमने कहा जिसको बोलेंगे और रायबली जाएंगे, पहुँचेंगे तो वहाँ ट्वीट करने के लिए नोट करेंगे। अब ट्वीट भी किया करेंगे ताकि उस बात से लोग सीखो, समझो, करो, अंधो अभागो। अभी अचानक एक बात दिमाग में आई कि ये बताओ कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, सबसे बड़ा बाबा कौन है, सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ी दौलत क्या है, सबसे बड़ी नगरी क्या है? ये सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है। क्यों? जैसे लोगों ने हमसे कुछ कहा, सीखा, तो हम लोगों को देखते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। एक जने के साथ मंदिर तरफ वहाँ होते तो वहाँ दर्शन कर आते। तो हमने उन्हीं बातों को ले करके दिमाग में आया हमारे कि एक बात बताओ, आप किसी मंदिर का नाम लेते हो, यहाँ चलो, वहाँ मजार पर चलो, ये करो, वो करो, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ की सब आप खूबियाँ हमको बताएंगे, लेकिन हमें बताओ सबसे बड़ा मंदिर। आज 5 मार्च 2022 को मैं अंधेरी अष्ट विनायक बिल्डिंग में मैं बैठ के बोल रहा हूँ। सामने आप गलियारा देख सकते हैं, ये देखिए नीचे सामने की बिल्डिंग है, ये नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, देख रहे हैं ना। एक बात मन में आ गई कि मैं यही सवाल करूं कि सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी नगरी, सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा मंत्र, उससे बड़ा कोई ना हो, सबसे बड़ा तंत्र क्या है? अब आप जो सोचेंगे, विचारेंगे, जो हमको कहीं न कहीं से हमारे पास तरंगे आती हैं, वेव्स आते हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। उसको अच्छा लगे नोट करो, उसको करके देखो, जीवन में उसको उतारो। सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारे कर्म है। तुम्हारे कर्म सही तो सारे मंदिर सही। तुम्हारे कर्म गड़बड़, तुम्हारे मन में लालच है, चरित्रहीनता है, पराई स्त्री को देख के तुम्हारे मुंह में पानी आता है, किसी को धनवान देख के तुमको जलेसी होती है, बेईमानी करने के लिए तुम सोचते हो, किसी के ऊपर तुमको दया नहीं आती है, तुम मनुष्य ही नहीं हो। इसलिए सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारे कर्म है, सेवा है। कौन कर्म? सेवा रूपी। वो कर्म नहीं कि चले जा रहे हैं पेट के बल, तीरथ चले जा रहे हैं, 5-5 दिन की यात्रा कर रहे हैं, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, वो कुछ नहीं मिलेगा आज के ज़माने में। अगर तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारे सत्कर्मों से, अच्छा काम करो, अच्छा काम लोगों को बताओ। कल वहाँ सब ब्याह शादी होता है, वहाँ जो कौन है, होटल है, 5 स्टार है, क्या है वो, मैरिज हॉल वगैरह जो है, उस होटल में ना बिल्कुल जुहू तट के, समुद्र के किनारे, बिल्कुल एकदम किनारे, कितना विशाल होटल, कई मंजिला का हो। वहाँ के कर्मचारी को मैंने बताया कि जितना फंक्शन होता है, रोज़ खाने का सामान निकलता है तमाम, उसको एक चीज़ में खाने का सामान निकालो, ये मत देखो किसी का जूठा है। अगर जहाँ तुम्हारे मन में आया तो तुम गए काम से, उसको किसी झोले में ज़्यादा ज़्यादा भर लो, समुद्र के किनारे जाओ, पानी की तरफ नहीं, कहीं भी किनारे जहाँ कुत्ते घूमते हों, जहाँ कोई पेड़ हो, जहाँ वही ऊंची जगह हो, वहाँ उनको डाल दो, सब चिड़िया कुत्ते सब खा जाएंगे। कितने का तुम्हारा पैसा नहीं लगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप 2 कौड़ी के इंसान हैं। मंदिर में जाने से, अगरबत्ती सुलगाने से, पैसा चढ़ाने से, भंडारा करने से सुई के नोक बराबर आपका काम नहीं बनेगा।
इसलिए याद रखो, मुंबई वालों ही नहीं, दुनिया वालों, अगर हमारी भाषा समझते हो और जो हमारी भाषा को न समझते हो वो चाहे तो अपने देश की भाषा में इसको ट्रांसलेट कर दें, ये मैसेज लोगों को दे दें। जैसे वो तन्ना आया, उसने कहा बाबा हम पर्चे शाम का, बिल्कुल यही तो अच्छी बात है, पर्चे छपवाओ, लेकिन बाबा के पीछे मत पड़ो। आप कहाँ रुकेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे, इसके पीछे मत पड़ो। ज़माना आप देख रहे हैं कितना भयानक है। कोई मना किया जाए तो उसको मान जाओ, ठीक है। वो बेचारे मान गए। उसके बाद हमने कहा मराठी भाषा में पर्चे छपवा करके आप उसको व्हाट्सएप से भेजो और जो हो सके करो, करोगे तो पाओगे, समझ गए, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। वही हमने होटल वाला बड़ा खुश, कहें बाबा आपके जैसा मैंने बाबा देखा ही नहीं। तो कोई आदमी हमसे पहली बार मिलता है यही कहता है कि आपके जैसा मैंने बाबा नहीं देखा। तो हमारे जैसे क्या, मैं तो एक इंसान हूँ, 1.5 हड्डी का, 84 साल की मेरी उम्र है। हमारी पहचान क्या है? काम करते करते बोलते कल सुबह से लेके रात तक मैंने क्या खाया। साथ में कानपुर के शुक्ला जी आए हैं, अनुज शुक्ला, उनसे पूछ लो क्या मैं खाया। तो हमारा काम है संदेश देना। वही उन्होंने कहा कि इतना अंधा समाज है हमारा, ये लोगों के यहाँ भीड़ लग जानी थी, लेकिन नहीं, वो हाथ देखेगा, लंगोटा देखेगा, तेरी तेरे लड़के की शादी करवा देगा, तेरी तकदीर बदल देगा। उस मजार पर चलो, उस मंदिर पर चलो, उस बाबा के पास चलो। ये मेरा अंधा समाज है। ये अंधे भूल जाते हैं कि अगर बाबा में दम हो तो कोरोना को भगा देता। पूरी दुनिया तबाह हो गई कोरोना के नाम पर, लाखों की जानें चली गईं, लाखों लोग घर बर्बाद हो गए हैं। कहानी बाबा लोग, जितने बाबा, हर धर्म के, हर मजहब के बाबा लोग, कहानी कोरोना को भगा दिया। किसी इसी बात को जानवर से पूछो, एक कुत्ते भैया तो कोरोना को भगा सकता है, एक कौवे भैया तो कोरोना को भगा सकता है? तो जो कौवा नहीं कर पाया, कुत्ता नहीं कर पाया, तुम भी नहीं कर पाए, तो याद रखो उसके निगाह में सब प्राणी बराबर। तो ये कबूतर उड़ रहा है ना, उसको भी मरना है। ये कौवा उड़ रहा है ना, उसको भी मरना है। ये मकान है, कभी न कभी इसको गिरना है। जब पेड़ खड़ा है, इसको भी सूख जाना है, और हमको तुमको मर के जाना है। और हर दिन ये सूरज है ना, ये सूरज जिनकी हम पूजा करते हैं, ठीक, एक दिन आज हमारा शाम को ये खा जाएंगे। बोलो, खा जाएंगे। ये भी कहते हैं कि बेटा हम तुमको जीवन तो दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा जीवन लेंगे भी। हमको भगवान ने हमको इसी लायक बनाया है कि जाओ सूरज एक एक दिन करके हर इंसान की जिंदगी का एक एक दिन शाम को खाना और गायब हो जाना, ताकि इंसान तुझको पकड़ न सके। वही सूरज कर रहा है, समझ गया? एक ज्ञान की बातें सीखो और कुछ करो, सेवा का काम करो। चिड़िया को दो, बंदर को दो, कुत्ता को दो, चींटी को दो। तुम्हारे पड़ोस में कोई मुसीबत कमा रहा हो, तुम्हारे गांव में, मोहल्ले में कोई मुसीबत कमा रहा हो, है, घर में अनाथ बच्चे हैं और उसकी माँ बीमार है, बाप बीमार है, कोई नहीं है, उसकी जाओ सहायता करो, ठीक, खाना पीना उसको दियाओ, सामान दियाओ। तब बाप शराबी है, माँ मर गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शराबी, उनको तकलीफ दे रहा है, तब तुरंत पूरे मोहल्ले के लोग जाओ, खड़े हो जाओ, 10 आदमी खड़े हो जाओ, उसके बच्चे को अनाथालय में भेजवाओ। बाप से कहो तू शराब पीना छोड़ेगा और अनाथालय में तुझको कुछ दिन रहना पड़ेगा, तभी तेरे बच्चे तुझको दिए जाएंगे। यही सेवा है, यही मंदिर है। इंसान बन जाओ, इंसान की भावना को जगाओ। इससे बड़ा कोई तंत्र हो, इससे बड़ा कोई मंत्र हो तो मुझे बताओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।